सीता राम चरित अति पावन, मधुर सरस रुअते मन भावन। पुनि पुनि कहते सुने सुनाए, पिय की प्यास बुझत न बुझाए। भरत प्रिय रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। परम आदरणीय श्रोतागण, सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है राधे श्याम रामायण का अगला प्रसंग। कल तक के प्रसंग में हमने देखा मंथरा ने पुरजोर प्रयास किया महारानी कैकेयी के मन में श्री राम के प्रति जहर घोलने का। कुछ समय तक तो महारानी अप्रभावित रही, लेकिन कहते हैं कहते कहते पत्थर भी कर्मठ ले लेता है। अंततः उसका यह प्रयास श्री राम विरुद्ध कर देने का, कैकेयी जी को श्री राम का विरोधी बना देने का सफल हो जाता है। फिर आगे क्या होता है, आइए चलते हैं प्रसंग की ओर। अबला सबला हो जाती है जब त्रिया चरित्र दिखाती है, पल में करती है शत्रु मित्र, मित्रों को शत्रु बनाती है। क्या विस्मय था क्या जादू था, जो सर पर चढ़ कर बोल उठा। उस ओर शारदा का चक्कर होने के पर्दे खोल उठा। माँ शारदा ने मंथरा की बुद्धि को परिवर्तित किया था। अब आगे की होनी का जो पर्दा है वो खुल उठा है। कैकेयी के आगे घूमे गम की तस्वीर खुशी बनकर, होने सिर पर आकर खेली, रह गए वही मर्जे बनकर। जो मंथरा ने कोशिश की थी, जब कुत्सित विचार महारानी कैकेयी के समक्ष रखती थी तो वे दुखी हो जाती थी, गम में डूब जाती थी। राम जैसा प्यारा, राम और भरत में कभी भेद की दृष्टि नहीं रखी महारानी कैकेयी ने। लेकिन अब जब माया का पर्दा पड़ गया, विचार पूरी तरह से बदल गया। माँ शारदा की इच्छा भी थी, जो गम था उनका खुशी बनकर सामने प्रकट हो गया। होने सिर पर आकर खेली, रह गई वहीं मर्जी बनकर। दासी से कहा ठीक ही है, अब ध्यान मुझे भी होता है, अपना अपना ही होता है तो गैर गैर ही होता है। मेरा तू भला चाहती है, तुझको पहचान लिया मैंने, निश्चय ही कपट भूप में है, यह सब अब जान लिया मैंने। तू बुद्धिमती है बूढ़ी है, तू ही अब मार्ग दिखा मुझको। हो भरत लाल
लाल को राज तिलक, ओ भरत लाल को राज तिलक, वह सरल उपाय बता मुझको। भरत लाल को राज तिलक कैसे हो, वह सरल उपाय मुझे बताओ। तू बूढ़ी है, सयानी है, अब मैं तेरे ही उपाय का सहारा लेना चाहती हूँ। पलटा खाया समय ने, पलट गई तकदीर, दोनों ऐसे मिल गए हुए शर्करा खीर। शर्करा और खीर की तरह दोनों एक हो चुकी हैं। क्षण भर में बोली फिर दासी, अपनी जय पर किंचित हंस कर, अब सर पर जाल डाल देना, अब सर पर जाल डाल देना, उड़ने न पाए पक्षी फंस कर। महारानी, जब उचित अवसर आए तो जाल डाल दीजिएगा, अवसर हाथ से जाने न पाए। होगा यह याद तुम्हें रानी, दो बर राजा पर थाती है, यह घर का युद्ध जीतने को बस वही तीर दो काफी है। दो वरदान राजा महाराज के पास थाती स्वरूप रखे हुए हैं, यही इस घर का युद्ध जीतने के लिए ये दोनों तीर काफी है महारानी। आज ही खेलना है शिकार, रखो विष बाण बुझा कर तुम, मौके पर उन्हें चला देना, मृग के चौकड़े भुला कर तुम। महारानी, आज ही शिकार खेलना है, विष बाणों को बुझा कर रखिए, मौका लगते ही उन्हें छोड़ दीजिएगा। कैसे? नृप जब अंतःपुर में आए, तिरछी कर भवे कमानों को, पहले दिखलाओ त्रिया चरित्र, फिर मांगो न वरदानों को। महाराज, जब अंतःपुर में आए तो तिरछी भौहें करके अपने त्रिया चरित्र को दिखलाइएगा और फिर अनुकूलता देखकर वरदानों को मांग लीजिएगा। मांगना खूब चतुराई से, जो मांग सफलता पा जाए, उस समय मांगना जब राजा सौगंध राम के खा जाए। बड़ी चतुराई से मांगिएगा वरदान। जब महाराज श्री राम की सौगंध खा जाएं, वही अनुकूल समय है, उसी समय मांगिएगा। कहना दो वचन मांगती हूँ, राजा श्री भरत लाल जी हों। 14 वर्षों को रामचंद्र, 14 वर्षों को रामचंद्र तप से बनकर वनवासी हों। श्री भरतलाल को राजगद्दी, पहला वरदान, और दूसरा वरदान कि 14 वर्षों के लिए रामचंद्र तपसी बनकर वनवासी हों। कुबरी ने की क्रूर कृत्य, कह कह कपट कुपाठ, कर डाले वह कुटिलता, नवे उकठ कुकाठ। इस तरह से कुबरी ने यह क्रूर कृत्य कर दिखलाया और प्रभु श्री राम वनवासी हो गए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय जगत। आपका जीवन मंगलमय हो।